नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यालय के बाहर। और यहां पर आज तमाम जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो अपने नेता से यहां पर दिवाली के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देने के लिए, मिलने के लिए आए हुए हैं। और यहां पर हमारे साथ में कुछ देखिए जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये मौजूद हैं। अब इनसे बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक मीरापुर का जो उपचुनाव है वो बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के फेवर में नजर आ रहा था। लेकिन जब से वहां पर जो एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, उसके बाद से तमाम ये बातें चल रही हैं कि अब वहां जो है बीजेपी और आरएलडी के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है। एक बड़ा कारण तो उसमें यह भी है कि गंगा स्नान है और उसी दौरान चुनाव की तारीख भी है। तो एक जो हिंदू समाज का बड़ा धड़ा, वो क्योंकि गंगा स्नान एक बड़ा पर्व होता है तो वहां पर गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। और एक बड़ी जो वजह यह भी है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं उनमें निराशा है क्योंकि सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का है और जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की पृष्ठभूमि से हैं। अब क्या ये पूरा का पूरा मामला है और ये जो नाराजगी है उसको ये जो राष्ट्रीय लोकदल है वो किस तरीके से अब उस जो जितनी ये चुनौतियां हैं उसको किस तरीके से डट करके सामना करते हुए नजर आएंगे। तो अब इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। जी आकाश भैया, क्या लग रहा है आपको? नमस्कार राहुल भाई जी। बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और जीत का माहौल चल रहा है। जैसा कह देते हैं नुको भाई, यो जाट रेजिमेंट, यो सिख रेजिमेंट, यो लोकदल रेजिमेंट है, यो ऐसे पत्ते पाड़ा जा देख साथ हो जा कि अगले वालों को यो नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है। और जाट तुरंत बुद्धि तो हो गई है और जाट को तुरंत बुद्धि इसलिए नहीं कहा जाता नुको भाई तुरंत बुद्धि हो गया। जाट एक ऐसी स्वाभिमान कौम है, यो सबको साथ लेकर चले। नाम तो इसका लग गया नुको भाई जाट है, पर ऐसा जो है बिरादरीवाद हमारे में नहीं है और सब लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल रहेगा चुनाव का। और लगभग 28-30 हज़ार वोटों से जीत होगी हमारी जो है पार्टी की, लोकदल की। जी लोग तो कह रहे हैं कि देखिए कुछ है नहीं है। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ गाँव में, तो ये डट करके बोल रहे हैं कि हम जाएंगे गंगा जी, हम नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए। किस तरीके से उनको मनाएंगे? जी गंगा जी का भी है जी। गंगा जी के जो है हमारे मीरापुर विधानसभा में 3 बड़े मेले भरते हैं। एक सुक्करताल, एक बिजनौर और एक रामराज। और इसमें सोचेंगे अगर हमारी जो है चुनाव की डेट नहीं बदली जाती तो हमने ये प्रण बनाया कि हम लोकदल के कार्यकर्ता हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पे उनसे संपर्क करेंगे, उन्हें अपनी गाड़ियों में लाएंगे और उनकी वोट गिरवाएंगे। ये हमने प्रण बना लिया अब। और रही जो है मेले के पर्व की बात, वहाँ पे जो है जैसे गंगा स्नान का मेला हुआ, जैसे किसी के घर में मृत्यु होगी, एक तो उसकी अस्थियाँ सलाई जाती हैं जी, एक दीवे लगाए जाते हैं, लोग जो है कुछ ग्यास होती है जो है वो ग्यास वहीं पे पूजा लोगों की। ये है जो है गंगा स्नान का जो है मेले का जो पर्व का जो है सारी जो है स्थिति ये है कि लोग जो है ग्यास भी वहीं पूजेंगे, जिनका गुजर के दीवे वहीं लगाएंगे। तो क्या आपकी बात वो मान जाएंगे? नहीं जी, मनाएंगे। जैसे किसी का बच्चा हुआ तो उसके बच्चे के बाल भी वहीं उतरे जी। ये जो है वहाँ की परंपरा है। और रहे मनाने की बात जी, कुछ को तो रोक लेंगे जो वैसे जाएंगे, और जो हमारे लोग जाएंगे तो हम उनको अपना जो है सब अपनी व्यवस्था बनाएंगे और सबको वहां से जाकर ढूंढ कर लाएंगे और अपनी वोट गिरवाएंगे। गाड़ियों में भर के लेके आएंगे, वोट डलवा करके फिर वहीं छोड़ के आएंगे जी। ये अब प्लानिंग इस प्लानिंग पर काम करेगी राष्ट्रीय लोकदल। जी, ऐसा ही? हाँ जी। जी भाई साहब, कहाँ बच रहे हैं? छोड़ूंगा किसी को नहीं। बताइए नाम क्या आपका? मेरा गुलशन कुमार है। नमस्कार सर। जी क्या लग रहा? भाई लग रहा तो यह है जीत है पक्की। लोकदल के उम्मीदवार है मिथिलेश पाल, साथ हैं डट के। आप डट कर साथ हैं जी। अब जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो तो कह रहे हैं भैया हम डट कर साथ हैं। जो वोट बैंक है आपका, वो भी साथ में है? बिल्कुल बिल्कुल साथ है जी, उन्हें साथ लेके चलेंगे। वो तो कह रहे हैं इस बार कोई कह रहा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई कह रहा नोटा दबाएंगे, कोई कह रहा गंगा जी चले जाएंगे, कोई कह रहा घर से ही नहीं निकलेंगे। नहीं, सब वोट डालने सब जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये जो प्लानिंग बता रहे हैं कि वो गाड़ियों में और मोटरसाइकिल पे लेकर के आएंगे। हाँ जी बिल्कुल लेकर आएंगे। ऐसे करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। मिथिलेश पाल को जिताना है कैसे भी करके। बिल्कुल जी बिल्कुल। नाराजगी अब तो दूर होगी 4-5। नाराजगी कुछ नहीं है, हमारी नाराजगी कुछ नहीं। मिथिलेश पहले भी नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं थी। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या? अतुल कुमार जी। क्या आपको
लगता है कि चुनाव में के जो समीकरण हैं वो आपके फेवर में है। माहौल मीरापुर विधानसभा का क्या नजर आता है? माहौल खराब नहीं, अच्छा है माहौल, अच्छा है। और ये जो बड़ी आफत जो हो गई है गंगा जी वाली, नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। वो तो इतनी दूर का मामला थोड़ी है, नज़दीक में ही है, वोट डाल के फिर भी चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि 20-30 किलोमीटर का फासला है, हाँ, नज़दीक का है, कोई दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत नहीं हमें। ये नाराजगी नहीं, क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। देखिए लोगों के अंदर तो नाराजगी है, नहीं, नहीं, देखिए नहीं। पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो तो कहेंगे कि भैया कोई नाराजगी है नहीं। नए युवा है, बच्चे हैं, ज़्यादातर वे जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं वे नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जाते हैं, आ जाते हैं, कि ऐसे थोड़ी है कि वहीं पे रहते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत है कोई फर्क नहीं पड़ने का। टक्कर में किसको मान रहे? कोई त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर जो चारों पार्टी हैं उन आपस में सभी की टक्कर है? टक्कर में तो जो कादिराना है, बाकी तो और कोई नहीं है। रावण जी कह रहे हैं 30,000 से हम जीतेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वोट डालना होंगे, ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी, जिसे वोट नहीं डालनी हो घर से ही नहीं निकलने को, और जिसे डालनी हो तो नान हो या कहीं हो वो तो वोट डाल लेगा ही डाल लेगा। हमें तो वोट डालनी है, मिथिलेश पाल को जितानी है। नहीं आप तो डाल देंगे, जो आपके जो वोट बैंक है, जो समर्थक हैं वो भी निकलेंगे घर हमारे से गांव बाहर। में से इतने नहीं जाते गंगा स्नान। हाँ, जो जाते हैं आ जाएंगे, हमारे ऐसे नहीं है जो जाकर वहीं रह जाएंगे। हमारे तो वोट डालने आएंगे और वोट डाल के जाएंगे, मिथिलेश पाल को जिताएंगे। चलिए देखिए, बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है और इनका ऐसा कहना है कि मना लिया जाएगा, जो रुठे हैं अभी भी उनको भी मना लिया जाएगा समय रहते, और जो चले जाएंगे गंगा जी तो गाड़ियों में बैठा करके, ट्रैक्टर में बैठा करके, मोटरसाइकिल पे उनको सबको ले आएंगे और वोट डलवा करके भारी मतों से जो एनडीए की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल उनको विजयी बनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दावा जो यहाँ पर किया जा रहा है ये दावे कितने यहाँ पर सच होते हैं, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।